दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन और ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं। आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो इस सुंदर कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में धर्मू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। काफी सालों बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। उनके लिए यह सबसे बड़ी खुशी थी। गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग एक के बाद एक बधाई देने उनके घर आ रहे थे। एक दिन सुबह का टाइम था, तभी एक बाबा उनके घर के बाहर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे। चूंकि घर में आज खुशी का दिन था, तो धर्मू ने उन्हें बड़े प्यार से घर बुला लिया और बैठने को कहा। बाबा के बैठने के बाद धर्मू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, हमारे घर सालों बाद बेटे का जन्म हुआ है। आप प्लीज इसका नाम रख दीजिए। जैसे ही बाबा ने बच्चे को गोद में लिया, उन्होंने देखा कि उसकी बाजू पर एक अलग सा निशान बना है। ये कोई आम निशान नहीं था, ये राजा बनने की निशानी थी। बाबा कुछ देर के लिए चुप हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। धर्मू ने जब बाबा के चेहरे के हाव भाव बदले देखे, तो थोड़ा घबरा गया और पूछा, बाबा जी, सब ठीक तो है? आप इतने हैरान क्यों हो गए? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं हैरान नहीं बल्कि बहुत खुश हूं। तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। इसकी तकदीर में राजा बनना लिखा है। धर्मू थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोला, बाबा जी, ये सब मैं समझा नहीं, मतलब साफ साफ बताइए। बाबा बोले, बेटा, जब तुम्हारा बेटा 16 साल का होगा, तो उसका शादी इस राज्य की राजकुमारी रत्नप्रिया से होगी और फिर वही इस शहर का राजा बनेगा। ये सुनकर धर्मू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो सब बच्चे को देखने के लिए उसके घर आने लगे। उधर एक दिन राज्य का राजा वीरसेन शिकार के लिए जंगल गया था। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर निकल गया। उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी नहीं मिला। काफी देर भटकने के बाद वो उसी गांव में पहुंच गया जहां धर्मू रहता था। गांव में आते ही वीरसेन की नजर एक साधु पर पड़ी। राजा ने उनसे पानी मांगा। साधु ने उन्हें रुकने को कहा और अपनी झोपड़ी से पानी ले आए। राजा ने जैसे ही पानी पीना शुरू किया, उसने देखा कि बहुत से लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। उसने पूछा, बाबा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले, ये सब धर्मू के घर जा रहे हैं। उसके यहाँ एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या भविष्यवाणी की गई है? बाबा बोले, साधु ने कहा है कि जब वो बच्चा 16 साल का होगा, तो उसकी शादी राजा की बेटी से होगी और वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। यह सुनकर राजा वीरसेन का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या एक किसान का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा और मेरा उत्तराधिकारी बनेगा? यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। बाबा ने शांत होकर कहा, राजा जी, यह सब किस्मत का खेल है। जिसे ऊपर वाले ने चुना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। राजा साहब, जो इस बच्चे की किस्मत में लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन राजा को अपनी ताकत पे बहुत घमंड था। उसने गुस्से में कहा, बाबा जी, मैं भगवान की लिखी किस्मत भी मिटा सकता हूं, आपको दिखाकर रहूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है राजन, मैं भी देखता हूं और आप भी देखिए। इसके बाद राजा ने बाबा को प्रणाम किया और सीधा अपने महल लौट गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोचता रहा कि मैं उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह राजा ने अपना भेष बदल लिया और एक आम आदमी की तरह धर्मू के गांव पहुंच गया। लोगों से पूछते पूछते वो धर्मू के घर के बाहर पहुंचा और आवाज लगाई। धर्मू बाहर आया और बोला, भाई साहब, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने जवाब दिया, मैं एक सेठ हूं, पास के गांव में रहता हूं। मेरा कपड़ों का बिजनेस है। मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक बहुत नसीब वाला बच्चा हुआ है, जिसके हाथ में राजयोग है। धर्मू बोला,
हाँ सेठ जी, आपने सही सुना। सेठ बने राजा ने धीरे से कहा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। धर्मू बोला, हाँ कहिए सेठ जी। राजा बोला, तुम अपना बेटा मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा और बच्चे की परवरिश भी मैं खुद करूंगा। इतने में धर्मू की बीवी सुजाता बाहर आई और बोली, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। राजा बोला, अरे तुम तो बस किसान हो, तुम अपने बच्चे को वो सब कैसे दे पाओगे जो उसे चाहिए। धर्मू सोच में पड़ गया और बोला, हाँ सेठ जी, आप सही कह रहे हो, हम इसकी परवरिश शायद उतनी अच्छी तरह से ना कर पाए। उसकी बीवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है सेठ जी, मैं बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, जब ये 16 साल का हो जाएगा तब आप इसे हमें वापस कर दोगे। राजा ने झूठ बोलते हुए कहा, ठीक है, वादा रहा, जब ये 16 साल का हो जाएगा तो मैं तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा। ये कहकर राजा ने बच्चे को लिया और वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचा। उसके मन में बहुत गंदा प्लान था। वो उस मासूम बच्चे को नदी में फेंक देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का नन्हा सा मासूम चेहरा देखा, उसका हाथ रुक गया। राजा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने एक लकड़ी का संदूक मंगवाया, बच्चे को उसमें रखा और संदूक को नदी में बहा दिया। अब ये बच्चा डूब जाएगा और मेरी बेटी की शादी इससे कभी नहीं होगी। राजा ने यह सोचकर चैन की सांस ली और वापस महल चला गया। उसे लगा उसने भाग्य को हरा दिया, लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। धीरे धीरे 16 साल बीत गए। सूरज अब एक समझदार और होशियार लड़का बन चुका था। एक दिन वो पढ़ाई कर रहा था और उसका गुरु उसे पढ़ा रहा था। गुरुजी जो भी सवाल पूछते, सूरज बिना रुके सही जवाब दे देता। गुरुजी बोले, सूरज, तू तो बहुत ही तेज और समझदार है, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तभी वहां से वही राजा वीरसेन गुजर रहा था। वो किसी दूसरे राज्य के काम से जा रहा था। जैसे ही उसकी नजर सूरज पर पड़ी, वो रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी कौन हैं? सूरज बोला, महाराज मैं सेठ हीरालाल का बेटा हूँ। ये सुनकर राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर वहां से चला गया। अपना काम खत्म करके जब वो लौट कर आया तो सीधा सेठ हीरालाल के घर पहुंच गया। राजा ने कहा, सेठ जी, आपका बेटा बहुत ही होशियार है। सेठ हीरालाल मुस्कुराकर बोले, महाराज वो मेरा असली बेटा नहीं है, मैंने उसे बस पाला है, लेकिन वो मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा है। राजा थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, तो फिर ये बच्चा आपको कहां से मिला? सेठ ने पूरी सच्चाई बताई। 16 साल पहले मुझे यह बच्चा एक लकड़ी के संदूक में बहता हुआ मिला था। मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर पाल लिया। राजा ये सुनकर एकदम चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसे याद आ गया कि यही वो बच्चा है जिसे उसने नदी में बहा दिया था। उसी वक्त सूरज भी वहां आ गया। राजा ने उसकी तरफ देखा और अचानक एक चालाकी भरी योजना बनाई। राजा ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे आगे एक जरूरी काम से जाना है। क्या आप अपने बेटे से कह सकते हैं कि वो मेरी एक चिट्ठी रानी तक पहुंचा दे? बदले में मैं उसे 50 सोने की मोहरें दूंगा। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल, मैं चिट्ठी पहुंचा दूंगा। राजा ने जल्दी से एक संदेश लिखा, उस पर मोहर लगाई और सूरज को चिट्ठी देते हुए बोला, बेटा इसे सीधा रानी को देना। सूरज चिट्ठी लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। रास्ता मुश्किल हो गया और सूरज रास्ता भटक गया। अंधेरा हो गया था। सूरज किसी ठिकाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखी। उसने सोचा, रात यहीं बिता लेता हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। वो झोपड़ी के अंदर गया। अंदर एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। उसे देखकर बोली, बेटा तुम कौन हो और बिना पूछे अंदर क्यों आए हो? सूरज बोला, माँ जी, मैं रास्ता भटक गया हूं, कहीं और नहीं जा सकता था तो सोचा यहां रुक जाऊं। बूढ़ी औरत को सूरज की बात सुनकर उस पर दया आ गई, लेकिन फिर उसने गंभीर होकर कहा, बेटा ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, ये डाकुओं का अड्डा है। कुछ देर में वो सब यहाँ आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सूरज बोला, माँ जी, मैं इतनी भयानक रात में बाहर भी नहीं जा सकता, जंगली जानवर खा जाएंगे।
इससे अच्छा है मैं यहीं कोने में लेट जाता हूँ। इतना कहकर सूरज एक कोने में चुपचाप लेट गया। कुछ समय बाद डाकू अपने घर वापस आए। जैसे ही उन्होंने बाहर घोड़ा देखा, उन्होंने बूढ़ी माता से सूरज के बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने बताया, इसका नाम सूरज है। ये बहुत ही नेक दिल बच्चा है और राजा के काम से राजमहल जा रहा है। ये सुनते ही डाकुओं को थोड़ा शक हुआ। वो राजा की हरकतों को जानते थे। उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, सब कुछ समझ गए। बूढ़ी माता ने पूछा, बेटा चिट्ठी में क्या लिखा है? एक डाकू बोला, चिट्ठी में लिखा है, जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसे मार देना और कहीं दूर दफना देना। ये काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ये सुनकर बोली, ये राजा कितना जालिम है। जिस बच्चे से काम करवा रहा है उसी को मरवाने का प्लान भी बना रहा है। ये सोचकर बूढ़ी माता ने कहा, मुझे इस मासूम बच्चे को बचाना ही होगा। डाकुओं ने एक नई चिट्ठी लिखी और पुरानी चिट्ठी से बदल दी। फिर वो उसे सूरज की जेब में रखकर वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा, बूढ़ी माता को धन्यवाद कहा और वहां से निकल पड़ा। कुछ समय बाद सूरज राजमहल पहुंच गया और चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, ये लड़का बहुत ही समझदार और ज्ञान से भरा हुआ है। ये राजकुमारी से शादी करने के लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से कर देना। महारानी सोच में पड़ गई कि कोई राजा ऐसे किसी अनजान लड़के से अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता है। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई थी। उसने सोचा, अगर मोहर असली है तो ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। और फिर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उसी युवक से करवा दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी बेटी का विवाह उसी युवक से हो चुका है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? महारानी बोली, महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने कहा, चिट्ठी दिखाओ। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा चौंक गया। उसमें तो कुछ और ही लिखा था। ये देखकर राजा और भड़क गया। उसने सैनिकों से कहा, जाओ सूरज को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ लाए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी बेटी से शादी कर ली, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद कभी नहीं मानूंगा। सूरज बोला, महाराज, मैंने कोई धोखा नहीं किया है। राजा फिर गरजा, अब तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें दामाद नहीं मान सकता। अभी बातचीत चल ही रही थी कि एक सैनिक अंदर आया और बोला, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें अंदर लाओ। जैसे ही महात्मा जी अंदर आए, राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। राजा बोला, माफ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया। महात्मा ने कहा, मैं वही हूं जिससे तुम 16 साल पहले भाग्य को बदलने की बात करके लौटे थे। इतना सुनते ही राजा चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, तो बताओ राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं महात्मा जी, मैं तो भाग्य के सामने हार गया। महात्मा बोले, राजन, भाग्य के आगे कोई नहीं जीत सकता। अब सूरज को अपना दामाद मान लो और सारा राजपाट उसे सौंप दो। राजा बोला, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। फिर राजा ने सूरज से माफी मांगी और पूरा राजपाट उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें बताया था कि कलयुग का अंत कैसे होगा, तो जो वीडियो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसी पर अभी क्लिक करो। वो कहानी नहीं, एक चेतावनी है जो हर किसी को जाननी चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।